स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का राज। सुबह से मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त जारी है। मार्केट में मंदी के बादल मंडला रहे हैं। 100 इंडेक्स 65,000 की सतह भी बरकरार न रख सका। आपको बताते चलें कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का राज है। सुबह से मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त जारी है। मार्केट में मंदी के बादल मंडला रहे हैं। 100 इंडेक्स 65,000 की सतह भी बरकरार न रख सका। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे अयाज सराना से। जी अयाज, बताएगा कि मंदी का रुझान देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जो एक तसलसल हम देख रहे थे कि जो स्टॉक मार्केट में एक तेज़ी का रुझान था वो अब जो है वो अब देखा यह जा रहा है कि मार्केट के अंदर से मुसलसल, जैसे कल भी देखा गया कि 925 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट ने जो है वो क्लोज किया। आज सुबह मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है 1000 बल्कि 1165 पॉइंट्स के करीब हमने देखा मार्केट में जो है इस वक्त मार्केट में जब निकले हैं। और मार्केट के अंदर जो एक सरमायाकार थे जो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ जहाँ हमने देखा बैरूनी मुल्क से जो लोग इसमें सरमायाकारी कर रहे थे उनकी जानिब से भी जो है वो शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। साथ साथ म्यूचुअल फंड्स जिनकी बात की जा रही थी वो जब इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो बाइंग की थी तो मार्केट में एक तेज़ी का तसलसल, जो तेज़ी हम पिछले 2 माह से देख रहे थे, जहां हमने देखा कि पिछले जो माह जो अक्टूबर का था उसके अंदर तकरीबन 5,000 से पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स में प्लस हुए। और पिछला महीना जिसको आप नवंबर का महीना कहेंगे, नवंबर के अंदर तकरीबन 9,000 से ज़ायद जो है वो 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स प्लस हुए। लेकिन अब जब से दिसंबर का ये मंथ शुरू हुआ है उसके अंदर देखा जा रहा था एक अनसर्टेनिटी सी जो थी वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हुई, जो बात हमने देखी, जो नोट की जा रही है, जब से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उसके बाद से जो है मार्केट के जो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि उसके अंदर एक जो शरह सूद में जो है वो कमी की जाएगी, लेकिन वो ना हो सकी। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा शकील से कि वो आपको दिखाएं इस वक्त जो जिम बोर्ड है वो तकरीबन पूरा लाल है। इसके ऊपर जितने भी सेक्टर्स में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा आज जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो है ऑटोमोबाइल और रिफाइनरी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव सेक्टर जिसको माना गया था, और साथ फूड एंड पर्सनल केयर का सेक्टर जो कि इस वक्त अगर हम बात करें पूरे साल के अंदर उसका 14% का जो शेयर था वो उसको जो मार्केट को सपोर्ट किया हुआ था, वो ये 2 सेक्टर आज सबसे ज़्यादा इन 3 के अंदर हम सेलिंग देख रहे हैं जो देखी जा रही है। साथ साथ जिम बोर्ड जो है वो पूरा लाल नजर आ रहा है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने में तो आ रहा है। साथ साथ माहिरीन से हमने जब पूछा तो उनका ये भी कहना था कि मार्केट के अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी थी, एक्सपेक्टेशंस तो थी कि मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन आनी है, लेकिन इतनी जल्दी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जल्दी से, क्योंकि मार्केट में बातें यही आ रही थी कि तकरीबन जिस स्पीड से मार्केट ने 67 को टच किया था, मार्केट जो है वो 70,000 तक भी जा सकती है। लेकिन मार्केट में एक ब्रेक लगा, एक सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में लोग जो है वो शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त तक देखा यही जा रहा है कि इस वक्त आज मार्केट में अगर हम बात करें, जहां मार्केट ने कल 65,000 के ऊपर जब उसको क्लोज किया तो आज 64,000 के ऊपर मार्केट आ गई। मार्केट में जो तेजी का तस्वीर की तरफ था बैक गियर लगा हुआ है और मार्केट के अंदर जो है लोग बेच रहे हैं और बड़े शेयर्स और बड़े ब्लू चिप्स जिनको कहा जाता है उनके अंदर जो है वो सेलिंग आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में पॉइंट्स तो कम हो ही रहे हैं, साथ साथ उसके इंडेक्स के ऊपर भी जो है वो असरअंदाज हो रही है। मार्केट जो 64,000 की सतह तक जो है वो इस वक्त पहुंचती हुई हमें नजर आ रही है। हम कोशिश यही थी कि मार्केट जो कार जिस तरीके से नजर आते सरगर्म थे, जिससे भी बात करें वो यही कह रहा था कि मार्केट में अब कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको लेके मार्केट जो है वो इतनी डैमेजिंग होगी। लेकिन क्योंकि ईयर एंडर है, उसके साथ साथ मंथ का एंड पे ऊपर जो है दिसंबर के अंदर ये सेलिंग देखने में आती है कि प्रॉफिट टेकिंग का एक जो है वो मार्जिन देखा जाता है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका कि जो मार्केट की जो बातें थी वो उसको सस्टेन कर सके और मार्केट आगे की तरफ जा सके। लेकिन मार्केट में एक रिवर्स गियर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि मार्केट में जो है वो सरमायाकार जो है वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं। और साथ साथ जहां हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, उसके साथ साथ ऐसे इंडिविजुअल्स भी मौजूद हैं जो मार्केट को सहारा दिए हुए हैं, क्योंकि जहां बेचा भी जा रहा है वहां खरीदने वाले भी मौजूद हैं। आज मार्केट का जो वॉल्यूम है कल के निस्बतन काफ़ी कम देखा जा रहा है। कल इस वक्त तक जब हम देख रहे थे मार्केट में 1 अरब शेयर्स का कारोबार हो चुका था, लेकिन इस वक्त तक अगर हम देखें तो इस वक्त 61 करोड़ शेयर्स और 62 करोड़ शेयर्स के करीब तक जो है वो इस
वक्त मार्केट में शेयर्स का कारोबार हुआ है, लेकिन जो तसलसल था जो कि कल तो ये भी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि मार्केट के अंदर जो 27 में 2001 का एक रिकॉर्ड है 2 अरब शेयर्स का, वो टूटने का कल एक खदशा मौजूद था कि कल वो भी रिकॉर्ड कायम हो सकता है, लेकिन वो भी कल एक सेकंड हाई जो है वो मारा गया। लेकिन अब तक मार्केट में भी आज कुछ क्योंकि सेलिंग प्रेशर होता है तो उसके अंदर कह नहीं सकते कि मार्केट की जो वॉल्यूम जो जिसको हम कहते हैं वो लेन देन वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 61 करोड़ शेयर्स भी कोई अच्छा वॉल्यूम समझा जाता है। लेकिन अब देखना ये है कि माहिरीन इसके ऊपर क्या तज्जिया दे सकेंगे, क्योंकि मार्केट में एक ही बात जब से जो एक खबर जहां हमने देखा करंट अकाउंट खसारे की बात आई तो वो भी एक अच्छी खबर है मईशत को लेके, उसके बाद भी उस मार्केट ने उस खबर को इतना अच्छा तो नहीं उसको एब्जॉर्ब कर गई मार्केट। लेकिन अब कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मार्केट को इफेक्टिव कर रही हैं जिसकी वजह से मार्केट में एक ही वही बात समझ में आ रही है, क्योंकि साल में जहाँ इंटरनेशनल क्योंकि अब छुट्टियों की तरफ लोग चले जाते हैं तो जो लोग हैं वो उसको प्रॉफिट टेकिंग के लिए देखते हुए जो है मार्केट में इस वक्त सेलिंग प्रेशर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे इतना ज़्यादा प्रेशर हमको नजर आ रहा है। मार्केट क्योंकि प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती, मार्केट है इसमें दिन भर कारोबार हो सकता है, आज हो सकता है सुबह का सेशन जो है इसके अंदर जहां मिड डे अपडेट दे रहे हैं तो इसके अंदर मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर है, हो सकता है आने वाले 1 घंटे के बाद जो है मार्केट के ऊपर जो जहां इतनी सेलिंग हुई है उसके बाद कोई परचेजिंग शुरू हो जाए और उसके बाद शेयर्स की खरीदारी पे ऊपर ज़्यादा जोर हो सरमायाकारों को, तो मार्केट ये जहाँ नेगेटिव है वो एकदम से पॉजिटिव भी हो जाती है एकदम, क्योंकि प्रेडिक्शन मार्केट है इसका नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि मार्केट में इस वक्त, लेकिन अब भी अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर कोई इतनी ज़्यादा मंदी उसको जो है सरमायाकार नहीं समझते, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये साथ साथ करेक्शन होना जो है एक खुश आइन समझते हैं कि मार्केट में, क्योंकि जहाँ जहाँ तेज़ी के साथ मार्केट आगे बढ़ती है तो वहीं पे मार्केट अगर साथ साथ करेक्शन कर दे तो वो एक बेहतर होता है, क्योंकि इसमें जो है जहाँ तेज़ तेज़ चलना ही जो है वो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं होती, इसको एक अच्छा शुगुन माना जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन अब देखना ही है जहाँ पे सरमायाकार इलेक्शंस की बातें कर रहे थे वहाँ इलेक्शंस भी अब होते हुए हमें सियासी मंजरनामे पे भी कोई ऐसी खबर नहीं है जो मार्केट को डैमेज करे। लेकिन अब तक जो हम कह रहे थे कि मार्केट में कोई ऐसी खबर नहीं तो क्यों ये वजह बनी, तो वजह एक ही सामने आ रही है कि प्रॉफिट टेकिंग जो जिसको मेन पर्पस समझा जा रहा है कि क्योंकि मार्केट के अंदर जहाँ इतने अरसे से लोगों ने काम एक होल्ड था, मार्केट पूरे साल के अंदर सिर्फ 2 माह ऐसे गुजरे जिसके अंदर मार्केट में इतनी तेजी देखी गई थी, जो निगरान हुकूमत के इकदाम थे उसको लेके, क्योंकि डॉलर की जो सबसे अहम वजह सब मानी गई है वो डॉलर की कीमतों पे इस्तेकाम और साथ साथ जो स्मगलिंग को रोका उसके बाद से जो एवेन्यू बना वो बना स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सरमायाकारी हुई। सरमायाकारी का जो तसलसल है वो उसको जो ब्रेक लगे वो लगे जब स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो शरह सूद के अंदर जब से कमी और उसको सस्टेन रखा गया, उसकी वजह से थोड़ा सा सरमायाकार मायूस तो हुए हैं। लेकिन उम्मीद अब यही है कि आने वाला साल क्योंकि नए रिजल्ट्स आएंगे, मार्केट में जितने सेक्टर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट्स जारी करेंगे, तो वो मार्केट के लिए एक सपोर्टिव जो है वो नया साल भी समझा जा रहा है कि अगर अच्छे रिजल्ट नया साल भी सपोर्टिव समझा जा रहा है। अयाज राना हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सदर साठ एसोसिएशन रियासुद्दीन का हुकूमत से इंडस्ट्री पर मज़ीद बोझ ना डालने का मुतालबा, कहा इस वक्त ज़र मुबादला की शदीद ज़रूरत है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ज़र मुबादला कैसे आएगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। देखा जाए जो बिल आया बिजली का हो या गैस का हो, आम आदमी हो या सनतकार हो, हर कोई परेशान हो गया क्योंकि इतनी कीमतें बढ़ गई हैं। तमाम बोझ आवाम पर लादा जा रहा है, सनतकारों पर लादा जा रहा है। क्या इसका कुछ हल हो सकता है, जानते हैं। साइड एसोसिएशन के साबिक सदर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देखने कौन कौन सा बोझ मज़ीद डलने जा रहा है? देखिए, जो एनर्जी है वो एक बड़ा कंपोनेंट होता है और उसके अंदर भी जो है गैस के अलावा बिजली जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारी इनपुट कॉस्ट के अंदर, और उसकी लागत में सिर्फ 1 साल के दौरान ही ऑलमोस्ट 100% इजाफा हो गया है। उसमें कई किस्म के सरचार्जेस हैं, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट हैं, PHL चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, उनको गुनाह, इसके अलावा ओवर बिलिंग है, ओवर मीटरिंग है। अब ये सारे जो नाकर्दा गुनाह हैं वो किसी और के, इसकी सज़ा जो है इंडस्ट्री को आप क्यों देते हैं, और अगर आप इंडस्ट्री को देते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि इसका नुकसान जो है वो मईशत को हो रहा है। पाकिस्तान में वैसे ही बिजली जो है जितने रीजन के हमारे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, इंडिया है, चाइना है, इन सब से दुगनी के बराबर जो है बिजली ऑलरेडी है। और अब शुनीद ये है, IMF के बोर्ड ने 11 जनवरी को इसके बारे में फ़ैसला करना है कि इनकी शराइत में मज़ीद इजाफ़ा जो है वो शामिल है। दूसरी तरफ हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं और बड़े गंभीर हैं। मेरी हुकूमत को ये अब अर्ज है या मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मुतालबा करता
चाहता हूँ इंडस्ट्री के बिहाफ के ऊपर कि खुदारा इंडस्ट्री जो है, जो ऑलरेडी तकरीबन 60% टैक्सेस देती है, 25% इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट का लार्जेस्ट जनरेटर है, फॉर्मल सेक्टर है, उसका कुछ ख्याल कीजिए और उसके ऊपर जो है मज़ीद बोझ लादने से गुरेज कीजिए, वरना आपका एक ज़रिया आमदन डॉलर का भी और टैक्सेस का भी जो है मफलूज हो रहा है और खुदा न खास्ता ये मुकम्मल तौर पर मर ना जाए। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न्स है, कहा है कि गैस की कीमत भी बढ़ी है, बिजली की कीमत भी बढ़ी है, जिससे पैदावारी लागत बढ़ गई है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा कंसर्न्स कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री की पैदावार आधी से भी कम रह गई है, उसके ऊपर सनतें कैसे चलेंगी। यहाँ पे मुतालबा किया गया है हुकूमत से कि गैस की कीमतों पर नज़रसानी की जाए। जी, बैंक एलसीज नहीं खुल रहे, सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। सदर साठ एसोसिएशन कामरान अरबी का कहना है इंडस्ट्री को खाम माल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन मुतासर होगी। मज़ीद जानेंगे काविश में उनसे। मकामी इंडस्ट्री के लिए खाम माल का इन्हिसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ बात कर ली जाए इम्पोर्टर्स भी जो इस सिलसिले में काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बैंक जो है वो एलसी क्लियर नहीं कर रहा है। इस हवाले से काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इस से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कामरान अरबी, उनसे बात करते हैं। मसाइल जो है ना वो एक के ऊपर एक मुस्तकिल तौर पर बौछाड़ हमारे पास जारी है कि जहाँ थोड़ा बहुत जो है फ़र्क आना शुरू होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट पिकअप करना शुरू करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है ना उसको दोबारा पीछे खींच लिया जाता है। अब हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे किसी भी सेक्टर को कर रही हो, उसका मेजॉरिटी रॉ मटेरियल जो है ना वो इंपोर्ट बेस्ड है। तो बहुत सारी रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होते हैं, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो धागे की सूरत में हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनती नहीं हैं। और जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं उनका 100% दारोमदार जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे, जो इंडस्ट्रियल इनपुट के जो छोटे रॉ मटेरियल, छोटे इनपुट्स हैं, उनको भी बाहर से कुछ ना कुछ दरकार होता है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर सामान और चीज़ें हमको आइटम्स चाहिए होती हैं चलाने के लिए। मैं मशीनरी या इन्वेस्टमेंट या प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहा। ये वो हैं जो रेगुलर रूटीन का काम है। अगर ये रुकेगा, जो कि रुक रहा है अभी, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो इमीडिएटली रुक जाएगा। अगर हमारी इंडस्ट्री में 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते का स्टॉक है और अचानक वो जो है पीछे से आना बंद हो जाता है, तो जो पहिया थोड़ा बहुत अभी स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा है, वो बिल्कुल रुक जाएगा। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मौजूद थे कामरान अरबी। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि इस वक्त बैंक के जानिब से एलसीज की क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना है। इस हवाले से उनका कहना है कि प्रोडक्शन भी ज़रूर मुतासर होती है, क्योंकि खाम माल जो इम्पोर्ट होता है उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, कराची वालों को बिजली की लोड शेडिंग से निजात न मिल सकी। लांडी नंबर 2 में 12 घंटों की बिजली बंदिश से इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जिस वक्त मैं लांडी नंबर 2 के इलाके में मौजूद हूँ, और अगर हम बिजली की लोड शेडिंग की बात की जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और बिलखुसूस लांडी 2 नंबर में भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो इलाका मकीन है वो शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल 3 घंटे की होती है, पूरे दिन में 12 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह 6 बजे से लेके रात 1 बजे तक ये लोड शेडिंग करते हैं। पूरा मोहल्ला परेशान रहता है, किसी के घर में खाना नहीं पकता है। गैस वाले अलग तंग कर रहे हैं, बिजली वाले अलग तंग कर रहे हैं। जैसे पहले बिजली वाले लोड शेडिंग कर रहे थे, अब गैस वालों ने भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। महीने में 1 दफ़ा बता दिया जाता है कि इस दिन, वो भी उस दिन नहीं होती है। और गैस वाले भी यही कर रहे हैं, बता देते हैं कि लोड शेडिंग होगी, लेकिन पूरे दिन गायब रहती है। रात में जाती है ये 10:30 बजे जाती है और 1 बजे आती है। और बगैर बताइए रात को 2-3 बजे भी बंद कर देते हैं, सुबह के 6-6 बजे तक बंद रखते हैं। जिनको हमने वोट दिए हैं वो हम पे उल्टा रोब जमाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारा मसला हल करने नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जो कि इंतहाई मायूस हैं, और उनका कहना है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वोट लेकर तो जाते हैं लेकिन मसाइल कोई हल नहीं करता। 12 घंटों तक की यहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलाका मकीन है शदीद मुश्किलात से दोचार है, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पर केबल फॉल्ट या तकनीकी ख़राबी आती है उनको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। और इसके साथ साथ जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ पर उन इलाकों की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी, करंकी ज़िया कॉलोनी की शाहराह पर जमा सीवरेज के पानी ने सड़क को बंद कर दिया। पानी के बायस रोड पर गड्ढे पड़ने लगे। मुसाफिर कहते हैं गाड़ियों का तो रोज़ नुकसान होता ही है, ताफुन से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। अहवाल बताएंगे अक्सर शाहिद।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त औरंगी ज़िया कॉलोनी की सड़क पर मौजूद हूँ। आपको मेरे अकब में जो है वो ट्रैफिक की रवानगी नज़र आ रही होगी, लेकिन सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे भी नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन एक हफ्ता जो है वो यहाँ सड़क की हालत को हो गया है। पानी भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासिर होने लगी है। सड़क पर जो है सड़क को और सीवरेज के पानी ने जो है वो इस कदर छोटा कर दिया है कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम होने लगा है। हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, मैं देख रही थी कि जब आप यहाँ पर आए तो आपका जो आगे का टायर है वो काफ़ी झटके में आया, तो सड़क पर जो गड्ढे हैं वो क्या नुकसान देते हैं आपके रक्षक? बाजी नुकसान ये देते हैं कि बैरिंग टूट जाते हैं एक्सल के, अगले टायर फाक टूट जाता है, पिछले टायर टूट जाते हैं, बिल्कुल ही समझ लें कि बाहर निकल जाते हैं। अब जम देखें ना, पानी है बाहर, पानी खड़ा हुआ है, अब पानी के नीचे जंप है, कोई ब्लॉक है, नुकसान तो होगा हमारा। अच्छा ये बताइएगा, झटके लगते तो गाड़ी में नुकसान निकलता है, लेकिन कमर में झटका भी लगता है। गाड़ी में नुकसान अलग निकलता है, जो जिस्म की हालत होती है वो तो हमें पता है ना, आप किसको जाके बोलें। जी बिल्कुल, लेकिन इंतज़ामिया को जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पर जो है वो काम करवाने की ज़रूरत है। स्कूल की वैन्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, बड़े बड़े ट्राले हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। सड़क पे जो पानी जमा है उसने यकीनी तौर पर जो है वो सड़क को इस कदर छोटा कर दिया है कि हर जो गाड़ी वाला है वो यहाँ से अपना बच बचाव करते हुए जो निकलता है। नमाजी यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है वो कि बच के निकलें ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो जाए। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं वो इंतहाई जो है वो झटका खा रही हैं, और गाड़ियों में तो नुकसान निकलता है। शहरी ये कह रहे हैं कि जो जिस्म की हालत हो जाती है दर्द से, कमर में झटके लग के कमर में जो है वो मसला आ जाता है, तो उसकी तो कोई जो है वो किसी गिनती में शामिल नहीं होता। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो यहाँ पर मरम्मत की जाए। जिस तरह जो है वो तकरीबन पहले इस रोड की कंडीशन थी उसी कंडीशन में इसको दोबारा लाया जाए। जी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने घर घर के कचरा लेने के लिए मुनफरिद अंदाज मुतारिफ करा दिया। लियाकताबाद में कचरा लेने वाली गाड़ी मखसूस म्यूजिक के साथ इलाकों में जाती है, जबकि रेड क्रॉस की टीम ने भी आगाही मुहिम शुरू कर दी है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सरगर्म है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पे लियाकताबाद जोन में, और इसके लिए जो है वो नित नए तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। इस वक्त शरीफाबाद से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ के शहरी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के हवाले से मुतमईन है। बड़ा दिलचस्प अंदाज़ है ये। गाड़ी आती है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इलाकों में और उस पर एक मखसूस म्यूज़िक लगा होता है जिससे आवाम को पता चल जाता है कि कचरे वाला आया है और कचरा देना है। हमारे साथ नासिब अली मौजूद हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की माते जो निजी कंपनी है उसके। इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, किस तरह ये ख्याल आया कि आवाम को जो है मोबिलाइज़ किया जा सके कि वो आपकी गाड़ी को कचरा दे? जी रिजवान भाई, आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे जो है बिन कॉम्पैक्टर है हमारा, और ये आप इसके ऊपर स्पीकर भी देख सकते हैं। अब ये जो है बाकायदा हर गली में जाता है और ये इसकी जो है वॉइस जो है वो चलती है हर गली के अंदर जाके, और लोग खूबी खुद थोड़ा आवाम का भी ताउन हमें ज़रूरत है, क्योंकि आवाम के ताउन के बगैर हम कुछ नहीं है। आवाम को भी चाहिए थोड़ा हमारे ताउन करे और ख़ुद अपना अपना कचरा जो है वो घर के बाहर एक ब्लैक या रंग के थैले में जो है वो पैक करके रख दे ताकि हमारा गाड़ी वाला है और ख़ुद उसको उठा ले। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि ताउन की आपने बात की, रेड क्रॉस आपके साथ कुछ ताउन करता नज़र आ रहा है। रेड क्रॉस आपके साथ क्या ताउन कर रहा है शहर को साफ़ सुथरा बनाने के हवाले से? जी बिल्कुल, रेड क्रॉस भी हमारे साथ बिल्कुल ताउन कर रहा है, और इस टाइम जो है इनकी टीम भी जो है वो एक्टिविटी इनकी कर रही है। वो घर घर जो है वो पॉम्फलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट्स कर रहे हैं हाउस होल्ड्स के अंदर। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि सफाई सुथराई के निज़ाम को कोई फ़र्द वाहिद या एक इदारा नहीं कर सकता। ये इसके लिए तमाम शहरियों को भी जो है इन इदारों के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है, और इस किस्म की अवेयरनेस मुहिम जो है यहाँ पर चलाई जा रही है, जबकि जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है उसका सिलसिला भी जारी है। जी।